नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर अल्मोड़ा की एक यादगार स्पिरिचुअल जर्नी पर, जहां हर मोड़ पर इतिहास है, हर मंदिर की एक अपनी कहानी है और हर जगह आस्था की एक अलग पहचान है। जहां अर्जियों के साथ न्याय की उम्मीद जुड़ी है, जहां शांति और अध्यात्म की अनोखी ऊर्जा महसूस होती है, जहां सदियों पुराना इतिहास आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है और जहां देवदार के घने जंगलों के बीच शिवजी की दिव्य उपस्थिति हर कदम पर महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्मोड़ा की इस खूबसूरत और स्पिरिचुअल यात्रा को। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने के लिए हम पहुंचे अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी समृद्ध विरासत, पुराने बाजार और पारंपरिक कुमाऊंनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। चंद वंश के शासकों ने 16वीं शताब्दी में इसे अपनी राजधानी बनाया था, जिस वजह से आज भी यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें और पुरानी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। अल्मोड़ा सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि कसार देवी, चितई गोलू देवता, कटारमल सूर्य मंदिर और जागेश्वर धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु इस शहर का रुख करते हैं। तो अगले दिन हम निकल पड़े अपनी जर्नी के पहले पड़ाव पर, जो था कटारमल सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ अल्मोड़ा के एक और बहुत ही फेमस मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर पर, और यहाँ से इसका ट्रैक शुरू होता है। 2 किलोमीटर का हमें यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है। चलिए आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा कटारमल सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना एक जीती जागती विरासत है। समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन इस मंदिर की शान और इसकी पहचान आज भी वैसे ही बरकरार है। इसकी पत्थर की नक्काशी और अनोखी वास्तुकला देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर के शिल्पकारों की कला कितनी अद्भुत रही होगी। तो कटारमल सूर्य मंदिर भारत के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर के बाद इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में गिना जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा कटारमल ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुकला को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि साल के कुछ खास समय पर उगते हुए सूर्य की किरणें मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर सीधा गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की प्रतिमा तक पहुंचती थी। इससे उस समय के शिल्पकारों के अद्भुत ज्ञान और खगोल विज्ञान की समझ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मंदिर को आदित्य मंदिर भी बोला जाता है और ये पूरी तरह भगवान सूर्य को समर्पित है। तो कटारमल सन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमें जाना था अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो था कसार देवी। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ कसार देवी के प्रवेश द्वार पर।
माता कसार देवी माता दुर्गा का ही रूप माने जाती हैं और इस स्थान का जो इतिहास है वो 2000 साल पुराना बताया जाता है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्राचीन मंदिर माता कसार देवी को समर्पित है। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, जबकि वर्तमान मंदिर का विकास चंद वंश के शासनकाल में हुआ था। सदियों से यह मंदिर कुमाऊं के लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है। समय के साथ कसार देवी मंदिर ने सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि कुमाऊं की संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी वजह से अल्मोड़ा आने वाले अधिकतर यात्री इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं। कसार देवी मंदिर की सबसे खास बात इसकी अनोखी मैग्नेटिक फील्ड को माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस स्थान पर पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी सामान्य स्थानों की तुलना में अलग तरह से महसूस होती है। इसी वजह से देश विदेश से लोग यहाँ ध्यान करने और इस अनुभव को महसूस करने आते हैं। कसार देवी मंदिर के परिसर में भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है, इसलिए यहाँ आने वाले अधिकतर यात्री माँ कसार देवी के साथ साथ महादेव के भी दर्शन करते हैं। माता कसार देवी के दर्शन के बाद अब हमें थोड़ी भूख लग चुकी थी, इसलिए हमने पहले पेट पूजा करी। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो था चितई गोलू देवता। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर चितई गोलू देवता पे, जिन्हें उत्तराखंड में न्याय का देवता माना जाता है। और लोगों का विश्वास है कि अगर किसी के साथ में अन्याय हुआ होता है और यहाँ के वो प्रार्थना करते हैं तो उनको न्याय ज़रूर मिलता है। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी पावन धरा है जहाँ हर कंकड़ शंकर है और हर रास्ता किसी दिव्य शक्ति की ओर ले जाता है। इसी पावन भूमि की गोद में अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक ऐसा दरबार है जहां न्याय की परिभाषा बदल जाती है। ये है चितई गोलू देवता का मंदिर। कत्यूरी राजवंश के वीर योद्धा और न्याय के साक्षात प्रतीक गोलू देवता, जिन्हें कुमाऊं का बच्चा बच्चा अपना रक्षक, अपना राजा मानता है। यहाँ कानूनी किताबें नहीं, बल्कि भक्तों की सच्ची भावनाएं चलती हैं। दुनिया की हर अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है, लेकिन गोलू देवता के इस अनोखे न्यायालय में सिर्फ एक सादे कागज़ पर लिखी अर्जी ही काफ़ी है। यहाँ कोई वकील नहीं होता। भक्त अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ़ और अपना सच एक चिट्ठी में लिखते हैं और सीधे भगवान के चरणों में सौंप देते हैं। जब इंसान ज़माने की नाइंसाफ़ी से थक जाता है, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब वो यहाँ आता है। यहाँ अमीर हो या गरीब, सबके लिए न्याय का तराजू एक समान है। लोग अटूट विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ लिखी गई कोई भी अर्ज़ी कभी अनसुनी नहीं रहती। और जब गोलू देवता का न्याय होता है, जब भक्तों की मन्नत पूरी होती है, तो पूरा मंदिर इस गूंज से सराबोर हो जाता है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ पीतल की घंटी चढ़ाते हैं। ये यहाँ टंगी हज़ारों लाखों घंटियाँ सिर्फ़ एक धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये गवाह हैं उस भरोसे की जो सदियों से अटूट है।
गोलू देवता का आशीर्वाद लेकर अब हम निकल पड़े हैं अपने इस सफ़र की आखिरी मंजिल की तरफ, जागेश्वर धाम। रास्ता देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको भोलेनाथ का वो दिव्य धाम, जहां सदियों से बाबा भोलेनाथ की आराधना होती आ रही है। जब हम जागेश्वर धाम पहुँचे तब हमें पता चला कि यहाँ मेला चल रहा है। इस वजह से आज यहाँ आम दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए थे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर, जो कि देवदार के घने जंगलों के बीच बसा ये प्राचीन धाम भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 124 प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें 108 मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद वंश के शासकों ने करवाया था। मंदिर परिसर में सबसे प्रमुख बाबा जागेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके साथ महामृत्युंजय मंदिर, दंडेश्वर मंदिर और कुबेर मंदिर भी स्थित है। शिव शंकराय शुद्धाय कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन शिवलिंग भी यहीं प्रकट हुआ था। भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। नमः सद्गुण। तो अभी दोस्तों यहाँ ना जागेश्वर धाम में सावन का मेला चलेगा। पूरे 1 महीने तक मेला चलेगा, उसी की तैयारी चल रही है। ये लोग सब पीछे मेरे पंडाल वगैरह पूरे मंदिर में लग रहा है, जिससे कोई श्रद्धालु आए तो अगर बारिश वगैरह हो तो वो भीगे ना, इसलिए पूरे मंदिर में पंडाल लगाए जा रहे हैं। और यहाँ रोज़ भंडारा चलेगा सावन तक पूरा, और यहाँ ऐसा ही रोज़ मेला लगा रहेगा, लोगों की भीड़ जमा रहेगी। नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे। यह है जागेश्वर धाम का पवित्र ब्रह्मकुंड। मंदिर में स्थित यह कुंड सदियों से इस धाम की धार्मिक परंपरा और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंदिर में आते ही सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र जाती है वो है ये विशाल देवदार का पेड़। इसकी ऊंचाई और भव्यता हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और स्थानीय मान्यताओं में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगा। अगर आप जागेश्वर धाम के मंदिरों को ध्यान से देखें तो इनकी वास्तुकला बेहद अद्भुत है। पूरे मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं और इनकी नागर शैली की शिखर संरचना इन्हें अलग ही पहचान देती है। मंदिरों की दीवारों और प्रवेश द्वार पर की गई बारीक नक्काशी उस समय के कारीगरों की बेहतरीन कला का प्रमाण है।
और जागेश्वर धाम के पीछे बहती है ये पवित्र जटागंगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध भगवान शिव की जटाओं से माना जाता है, इसलिए इसका नाम जटागंगा पड़ा। सदियों से बहती आ रही यह धारा जागेश्वर धाम की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदार के घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के बीच बहती ये नदी इस पूरे परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जागेश्वर धाम की यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पवित्र धाम की ये सैर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए सफ़र और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।